इवनिंग। तो आज हम लोग समझेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि जो ब्लड ग्रुप या ब्लड का जो खोज किए थे वो लैंड स्टीनर और विनर, दो साइंटिस्ट मिलकर किए थे। लैंड स्टीनर एंड विनर जो दो मिलकर किए थे, इसका खोज किए थे। अब ये देखिए, ब्लड ब्लड में आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि ब्लड में दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा वाले भाग होता है और एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स वाले भाग होते हैं। तो यहाँ पे हम मेन फोकस आरबीसी पे करेंगे। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में नहीं रखना है, क्योंकि हमें ब्लड का ग्रुप समझना है और ग्रुप में सिर्फ हमको आरबीसी से मतलब है, इसलिए डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से यहाँ पे मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे आरबीसी से मतलब रखेंगे। और प्लाज्मा, आपको ये बताए थे कि प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का जो होता है वो 60% प्लाज्मा होता है, बाकी 40% में ये आरबीसी वगैरह सब होते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एक आपको बताए थे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी जो है वो रोगों से रक्षा करता है, रोगों से हमें रक्षा करता है। एंटीबॉडी को हम स्मॉल ए या स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार के इसमें होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो स्मॉल ए और स्मॉल बी से हम दिखाते हैं उसे। अब हम यहाँ देखेंगे जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का यो इस प्रकार के होता है इसकी संरचना। तो जहाँ भी हम एंटीबॉडी अब बताएंगे, सिर्फ एक ये जो वाई वाला जो है एक पार्ट ऐसा बताएंगे, पूरा नहीं छापेंगे हम। इसलिए ये एंटीबॉडी का जो होता है संरचना इस प्रकार होता है। और आरबीसी, आरबीसी में होता है एंटीजन। एंटीजन को में भी दो होते हैं। एंटीजन को हम कैपिटल ए या कैपिटल बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो ग्रुप होता है इसमें ब्लड ग्रुप जो होता है उसे हम कोले से दिखाते हैं। अब हम देखिए यहाँ समझेंगे ग्रुप ए के बारे में कि ग्रुप ए, इसका ग्रुप ए कैसे नाम है। तो आप देखे होंगे कि ए कैसे लिखा जाता है। ए जो है ऐसे लिखा जाता है ए, और अगर बीच में नहीं रहेगा तो ये ए की समान है ना। तो इसी तरह ये जो है ग्रुप ए जो है, इसमें एक जो ब्लड रहता है जो सूक्ष्मदर्शी में डॉक्टर चेक करते हैं, वो तो आज हम पूरा आपको सिखा ही देंगे चेक करने। आप भी ब्लड ग्रुप, एकदम बच्चों का खेल है इसे देखना, क्योंकि वो जो होता है सूक्ष्मदर्शी में आप देखेंगे कि थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और कांच या शीशा के जो होता है उस पर पतला पतला रगड़ के कर लेते हैं और उसे सुखा के देखा जाता है। तो उसको देखने के बाद अगर आपको संरचना जो उसमें आप देखते हैं तो ये ऐसी संरचना ए की तरह यहाँ पे अगर दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ ये ए वाला दिखाई दे, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसमें ए होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। और ये ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर एंटीबॉडी देखें, ये ब्लड ग्रुप कैसा है, ऐसा। और एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में के जो ये मुंह होता है, ये यहाँ पे ये होता है ऐसे कर्व, कर्व की तरह, गोला जैसे पाइप का, वृत्ताकार जिसे कह सकते हैं हम, कर्व। तो ये कर्व होता है, वृत्ताकार थोड़ा सा होता है, इसलिए ये वृत्ताकार होता है। इसमें ए वाले में, ग्रुप ए में बी टाइप का एंटीबॉडी होता है। ग्रुप ए में बी टाइप का एंटीबॉडी होता है, ये इसलिए ऐसा होता है। और ये ग्रुप बी बताने के बाद हम आपको बताएंगे। अब ग्रुप बी देखते हैं। ग्रुप बी को अगर आप देखिएगा तो जो कैपिटल में बी होता है, ए और बी, तो बी हम कैसे लिखते हैं? बी लिखते हैं ऐसे, इस तरह से। तो ये जो ये वाला जो है ये पार्ट ऐसा यहाँ पे संरचना है कि नहीं है? ऐसा संरचना है, बी के ये वाला पार्ट की तरह संरचना है, इसलिए इसे ग्रुप बी नाम दे दिया गया, क्योंकि ये बी की तरह है, थोड़ा सा बी की तरह है, इसलिए ग्रुप बी नाम दे दिया गया इसे कि ये बी है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए ये समझ लिए ग्रुप बी है। ग्रुप बी में जो एंटीबॉडी की संरचना होती है वो इस तरह होती है, त्रिभुज की तरह होती है संरचना, त्रिभुज की तरह। और ये जो संरचना है ये इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ त्रिभुज की तरह ये ए था तो यहाँ पे कर्व था, यहाँ पे त्रिभुज की तरह ये है तो यहाँ पे कर्व, यानी कि गोला यहाँ पे है, गोलाई वाला आकार का। तो ये ऐसा क्यों? अगर बी वाले में ये एंटीजन बी आ जाए, एंटीजन एंटीबॉडी बी आ जाए, एंटीजन बी में एंटीबॉडी बी आ जाए तो क्या होगा? तो यही होगा कि ये गोला है और ये गोला है, दोनों क्या होंगे? इसके मुंह में जाके बैठ जाएंगे, ये पकड़ लेंगे, ये सेम आकार के हैं, ये पकड़ लेंगे। जब पकड़ लेंगे तो ये इधर उधर चल नहीं पाएगा, इसलिए रक्त का परिसंचरण हमारे बॉडी में हो नहीं पाएगा, इससे आदमी की मौत हो जाएगी। इसलिए भगवान जी भी बहुत सोच समझ के बनाए हैं जो भी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें जो होता है त्रिभुज की तरह होता है। और ग्रुप ए में जो होता है एंटीबॉडी का होता है वो कर्व वाला, यानी कि बी टाइप का एंटीबॉडी होता है। और ग्रुप बी में ए वाला होता है। अब हम लोग समझेंगे ग्रुप सी, सॉरी ग्रुप ए बी। ग्रुप ए बी हम देखते हैं। ग्रुप ए बी जो है, ग्रुप ए बी में आप जो देखते हैं ये जो संरचना ए और बी वाला था, ए की संरचना ए की तरह, बी की जो थी बी की तरह, ग्रुप ए बी में जो होता है, ग्रुप ए बी में ये दोनों संरचना पाए जाते हैं, अल्टरनेट करके दोनों संरचना देखे जाते हैं, इसलिए ये ए बी होता है। अब ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि इसमें अब एंटीबॉडी कौन सा आएगा? ये तो दोनों है। अगर एंटीबॉडी ए जाता है
तो ए वाला फंस जाएगा और बी जाता है तो बी वाला फंस जाएगा, 2 एंटीबॉडी हो भी करता है, तीसरा नहीं होता है। तो ये बड़ा बहुत समस्या आ गया। तो क्या होगा, चलिए, जब समस्या है तो दोनों नहीं रहेगा, इसमें दोनों नहीं, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, इसमें एंटीबॉडी कोई होता ही नहीं है। इसलिए ग्रुप ए और बी ये दोनों, ये पूछता है कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप ए बी है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम समझते हैं ग्रुप ओ के बारे में। ग्रुप ओ क्या है? ग्रुप ओ, तो ग्रुप ओ का जो वास्तविक नाम था वो 0 था, लेकिन इसे ग्रुप ओ कहा जाता है। तो ग्रुप ओ में जो होता है ये ए और बी, ये कोई संरचना ही नहीं पाए जाते हैं, या चठीला रहता है, इसके कपार में कुछ भी नहीं रहता है, ये चठीला रहता है जिसमें बाल नहीं है। ये आप समझ सकते हैं जैसे बाल है, समझने के लिए सिर्फ ये। तो इसमें ए और बी कोई भी संरचना नहीं पाया जाता है। तो इसमें अगर कोई संरचना नहीं है तो इसमें फंसने का डर ही नहीं है, इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, यानी कि कोई संरचना ही नहीं है, इसलिए इसमें दोनों एंटीबॉडी। ये भी पूछता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होता है। ओ जो है जिसमें दोनों होते हैं एंटीबॉडी। तो आप देखिए कि सबसे एंटीबॉडी क्या काम करता है? रोगों से रक्षा करता है, और रोगों से रक्षा करता है, और ओ में ए और बी दोनों दो दो एंटीबॉडी है उसमें। तो क्या होगा, ये ओ वाले जिसमें ओ ग्रुप का ब्लड होता है, जिस व्यक्ति में, जिस आदमी में, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली इस मामले में होते हैं कि उनको जल्दी कोई तबीयत खराब नहीं होता, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और ये थोड़ा सा सुकुमार टाइप होते हैं, इसमें एंटीबॉडी हो ही भी नहीं करता है, ये इनका तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो ये चारों में सबसे अच्छा ये है, ओ वाले हैं, जो बीमारियों के मामले, बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है, ये थोड़ा अच्छा होता है। अब हम समझते हैं रेसस फैक्टर या आरएच फैक्टर किसे कहते हैं। रेसस फैक्टर या आरएच फैक्टर किसे कहते हैं, तो आप जो जाने होंगे कि विनर एक बार अध्ययन कर रहे थे ब्लड का, कुछ बंदरों के ब्लड का अध्ययन कर रहे थे। रिसस बंदर, जिसका मुंह वहाँ पे आप देखे होंगे लाल लाल होता है, लाल लाल बंदर अक्सर आते रहते हैं उधर उधर, गाँव में भी आते हैं, सिटी में भी चल जाते हैं कभी कभी। तो ये रिसस मंकी बंदर का था, जो था वो ब्लड का अध्ययन कर रहे थे। तो ये तो आपको पता है कि सिर्फ जिसमें ये वाला रहेगा तो ये ए जैसा निकला हुआ कौन सा ग्रुप है? ए। लेकिन वो देखे कि इसमें ए के अलावा एक ऐसी आकृति और है जो चौकोर आकृति है, चौकोर आकृति देखी गई, लेकिन ये जो था ए और बी ओ में, ये में नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे बंदरों का ब्लड इकट्ठा किया, इसके बाद वो देखना स्टार्ट किए। तो उन्होंने देखा कि कुछ में है और कुछ में ये नहीं है, ये चौकोर आकृति। तो उन्होंने इसे क्या किया, जैसे ये ए की तरह था तो ए नाम दे दिया गया, बी की तरह था तो बी नाम दे दिया गया, उसी तरह कुछ नहीं था तो ओ। अब यहाँ पे एक चौकोर आ गया, इसका क्या नाम दे? तो इसका जब कुछ नाम नहीं मिला तो उन्होंने जिस बंदर का परीक्षण किया था, अध्ययन कर रहे थे, तो रेसस यानी कि 2 अक्षर इसका आर एच, 2 अक्षर आर एच ले लिए, और आर एच फैक्टर इसी को कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कि पॉजिटिव किसे कहते हैं, जैसे अभी फिलहाल जो था कोरोना महामारी चल रहा था, उसमें चेक हो रहा था कि पॉजिटिव निगेटिव, कोरोना पॉजिटिव यानी कि उसमें कोरोना है, उपस्थित है, और जिसमें निगेटिव उसमें नहीं है। उसी तरह इसमें भी जिस ब्लड ग्रुप में ये चौकोर आकृति उपस्थित है, यहाँ पे लिखेंगे आर एच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है उसमें, ये देखिए यहाँ पे बी है, बी ब्लड ग्रुप, इसमें कहीं है चौकोर आकृति? नहीं है, ये बी की तरह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर एच निगेटिव। अब यहाँ देखिए, अब इसमें देखिए आप, ये कौन सी है? इसमें कोई भी संरचना नहीं है, इसलिए ये ओ है। अब ओ में देखिए इसमें चौकोर आकृति है, यानी कि उपस्थित है, तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव। अब ये देखिए ये कौन सा संरचना है? ये यहाँ पे अब देखिए ये कौन सी संरचना है? ए। अब ए है, इसमें कहीं चौकोर आकृति नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? ए निगेटिव। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव अब बता सकते हैं। आरएच फैक्टर समझ गए होंगे कि आरएच फैक्टर क्यों है। आरएच फैक्टर रेसस नामक बंदरों का अध्ययन कर रहे थे विनर, तो उन्होंने ये चौकोर आकृति देखा, इसलिए इस चौकोर आकृति को आरएच नाम रख दिया। आरएच का फुल फॉर्म होता है रेसस। आरएच का 2 अक्षर लिया, और निगेटिव और पॉजिटिव, जिसमें है उसमें पॉजिटिव, जिसमें नहीं है उसमें निगेटिव, ये रख लिया। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि सर्वदाता और सर्वग्राही क्या है। सर्वदाता मतलब जो किसी भी ग्रुप को वो ब्लड दे सकता है, किसी को ब्लड दे सकता है, और सर्वग्राही मतलब किसी से भी, कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने में ले सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर्वदाता जो है जिसे डोनर कहते हैं, डोनर साइड, तो डोनर साइड होता है ओ होता है, ओ ग्रुप, जो ओ ग्रुप है वो डोनर ग्रुप होता है। लेकिन अगर डोनर में पॉजिटिव और निगेटिव पूछे तो सबसे ज़्यादा जो डोनर अच्छा होता है वो निगेटिव होता है।
ओ निगेटिव होता है। ओ निगेटिव सर्वदाता यानी कि डोनर साइड अच्छा होता है। और सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब रिसीवर। रिसीवर किसे कहते हैं? तो रिसीवर में भी ए बी होता है, लेकिन ए बी में जो पॉजिटिव होता है वो बेहतर होता है। वो ए बी में जो भी होता है वो बेहतर होता है। अब ये अलग बात है, अगर ये नहीं रहने के बाद ही ऐसा करना चाहिए, वरना सेम सेम ब्लड ग्रुप ही, अगर ब्लड की कमी हो तो सेम ब्लड ग्रुप ही लेना चाहिए, चढ़वाना चाहिए। और अगर नहीं है उस परिस्थिति में ये सब का प्रयोग करना चाहिए, सर्वदाता और सर्वग्राही का। तो ये सर्वदाता और सर्वग्राही आप समझ गए। अब एक होता है एरिथ्रोप्लास्टोसिस। एरिथ्रोप्लास्टोसिस एक बीमारी होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी है। ये बीमारी तब होता है जब अगर मेल का यानी कि पुरुष का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और फीमेल यानी कि वाई औरत का ब्लड ग्रुप निगेटिव है। अगर पुरुष का पॉजिटिव और औरत का नेगेटिव, या औरत का पॉजिटिव या पुरुष का नेगेटिव हो, तब ये बीमारी देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में देखने को मिलता है। ये बीमारी में होता क्या है कि ये दोनों से जब गर्भ में बच्चे होते हैं, या तो गर्भ में बच्चे 2 या 3 माह के बाद ही मर जाते हैं, या फिर जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाते हैं। ऐसे में ये बच्चे मर जाते हैं। बहुत कम ही संभावना होता है इनको जीने का। ये बहुत कम चांस में ही जीते हैं। इनका होता क्या है कि ये जो बच्चे जब भ्रूण में पल रहा होता है, उस वक्त ये माइनस वाला, माइनस और प्लस जो आकर मिलता है तो गर्भ फट जाता है। गर्भ फटने से वो बच्चा की मौत हो जाती है, जिससे कि वो नहीं हो पाता है। गांव देहात में आपको देखने का ऐसा बहुत मिल जाएगा, लेकिन गांव देहात में जो है वो भूत प्रेत, ये ओझा वगैरह सब ये देखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप जाके ब्लड चेक कराएं, ब्लड से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव निगेटिव अगर प्रॉब्लम होगा तो यही है, कोई भूत प्रेत वरेत वगैरह नहीं होता है। तो ये आप समझ गए। ये अब हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि माता पिता के आधार पर ब्लड ग्रुप, यानी कि माता पिता का ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।